नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। आरआर डिपो के नजदीक एक हाजिरी पे पहुंचा हूं, जो वार्ड नंबर जो पुराना है 238 में आती है और अब जो है 216 है। यहाँ के कर्मचारियों की जो समस्या, एक मीटिंग यहाँ पर हुई है और कर्मचारियों ने अपनी समस्या रखी है। समस्या वही पुरानी और काफी शायद ज्वलनशील इस टाइम हो गई है, इसलिए कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित हुए अपनी बात रखे। कर्मचारी मेरे साथ है यहाँ पर। माता जी, क्या समस्या है सबसे बड़ी इस टाइम यहाँ पर? समस्या है कूड़ा उठाने की है। हम नहीं उठाएंगे कूड़ा, कोई नहीं उठाता है इधर कूड़ा। और झिलमिल के अंदर क्यों कूड़ा उठाते हैं, ये हमारी खत्म करो कहानी। क्यों खत्म करनी है? कूड़े की, हाँ, कूड़े की घरों में जो सकेर का कूड़ा है ढेरी वेरी कोई नहीं उठाता यहाँ। एमसीडी तो कहती है आपका काम है ये। हाँ, एमसीडी कहती है आपका काम है ये, तो हमारा कैसा काम है ये? हम नहीं उठाएंगे। नहीं, क्या वजह है आखिर ना उठाने की? वही वजह है, बीमारी है, सब हो जाता है, फिर कुछ मिलता नहीं है उठाने के लिए। काहे में उठाएंगे कूड़ा, काहे में उठाएंगे? एमसीडी के सामान नहीं देती? नहीं देती, सामान नहीं देती, कुछ भी नहीं देती है। तो फिर काम कैसे चल रहा है यहाँ? काम कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है बस। सामान ले आ रहे हैं, अब अपना सामान ला रहे। तनख्वाह नहीं आ रही तो सामान कहाँ से लाएंगे, ये बताओ पहले। बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, तनख्वाह हमें टाइम पर नहीं आ रही। 2 बोनस से वे भी खा गए हमारे, सब कुछ खा ले तो हम खाएंगे क्या, ये बताओ पहले। अभी मौजूदा वक्त में क्या समस्या है यहाँ पर? मौजूदा वक्त में सर ये समस्या है हमारे यहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ रिक्शे नहीं है, व्हील बैरो वगैरह कुछ भी नहीं है। कर्मचारी काम करता है, कूड़ा उठाए तो किस चीज़ से उठाए? कूड़ेदान तक कूड़ा नहीं पहुँच पाता। अगर वो अपनी जेब से पैसा लगा के उसको ठीक भी करा लेता है तो वो कुछ ही समय तक चल पाता है, फिर उसके बाद में वही कंडीशन होती है। निगम से हमें फिलहाल कोई सुविधा नहीं मिल रही, जैसे कि हमारे पास में झाड़ू नहीं है, रिक्शे नहीं है, और प्लस एक सबसे बड़ी निगम तो कहता है हमारा स्टोर भरा पड़ा है आपके सामानों से। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? इस चीज को आप कभी हमारे अधिकारियों से कहे कि विजिट करके देखें कि हमारे पास में उपकरण कितने हैं। जब उपकरण होंगे तो ही तो देखेंगे, वो जो उपकरण है ही नहीं हमारे पास में तो वो देखेंगे क्या? झाड़ू की जरूरत कितने दिन में पड़ती है? झाड़ू की जरूरत, एक झाड़ू हमारी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन चलती है। एक महीने में 2 बार झाड़ू मिलनी होती है, और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर वार्ड 239, 238 जो कि पुराना था, अब 216 हो चुका है। पूरे डिपार्टमेंट में ये समस्या है कि अब फिलहाल हमें यहाँ पे कुल 22 झाड़ू मिली है। 22 वार्ड में? जी हाँ, पूरे वार्ड के अंदर। कर्मचारी कितने पूरे वार्ड में? कर्मचारी का लगभग यहाँ पे 450 से 500 है। 450 कर्मचारियों में 22 झाड़ू मिली है। 22 झाड़ू, ये कैसे हो ये सकता है? हमारे अधिकारियों ने बताया। तो ये बताओ तो काम कहाँ से होगा? और सबसे बड़ी कमी एक ये है, जैसे कि अभी हमारे नेताजी ने बताया, नंद किशोर ढिल्लोर जी ने, कि जीपीएफ का पैसा जीपीएफ तक नहीं पहुँच पाता। जीपीएफ का पैसा तो है ही, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि हमारे एनपीएस का पैसा जो है, पिछले साल अगस्त के बाद में फरवरी में महज 3 किस्तें गई है, तो अगस्त के बीच के पैसा हमारा कहाँ है? वो पैसा भी हमारा कहाँ है? जीएफ के पैसे तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। GPF उसका तो सवाल ही नहीं उठाता कोई अधिकारी नेता। जीपीएफ का तो सर उठाता ही नहीं है। एनपीएस की भी यही समस्या हो चुकी है। हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? हम कर्मचारी जैसे तैसे करके पाई जोड़कर हमारे ये सैलरी से काट कर हमारे भविष्य के लिए जोड़ा जाता है, और वही हमारा भविष्य उजाड़ रहे हैं। हमारा भविष्य उजाड़ रहे हैं। हमारा पैसा कहाँ है? तनख्वाह की क्या स्थिति है? तनख्वाह अभी तक भी नहीं है। सेम कौन से? अभी तो 27 से 28 तारीख है आज, और कितने दिन पहले की नहीं है? तकरीबन 2 महीने हो जाएंगे। 2-3 दिन बाद में 2 महीने हो जाएंगे। घर का लालन पोषण कैसे चल रहा है बच्चों? पालन पोषण सिर्फ यही चल रहा है कि कभी किसी पड़ोसी से उधार ले लेते हैं। दुकानदार है, उसने मना किया हुआ है दुकान देने के लिए, उधार देने के लिए। दूध वाला है, वो मना कर जाता है कि जी आपके समय पे सैलरी नहीं आ पाती, तो आपको कहाँ से दे? बच्चों की ट्यूशन फीस है, बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं। बहुत समस्याएं हैं। कुल मिला के निगम के कर्मचारी की स्थिति आज की तारीख में कटोरा लेके हाथ में भीख मांगने वाली होगी। निगम की स्थिति ऐसी ना हो तो इतनी सारी यूनियन है दिल्ली के अंदर, 53 से ज्यादा यूनियन काम कर रही है। टोटल 108 यूनियन है, लेकिन 53 यूनियन जो है वर्किंग में है। अगर इतनी सारी यूनियन है, उतने सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी क्यों है कर्मचारियों की? मैं तो अपने यूनियन के सभी अधिकारियों से ये कहूँगा कि जिस तरह से एक अपने कोर कमेटी का संगठन बनाया है, संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। संगठन के माध्यम से कुछ समस्या हमारी, संगठन ने क्या समस्या हल करी अभी तक आप? जैसे कि अभी हमारे कुछ कर्मचारी डेथ केस में थे, वो परमानेंट हुए हैं, और कुछ बचे हुए हैं और अभी चल भी रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा अपने नेतागणों से, सभी से, कि जिस तरह से कार्य कर रहे हैं इसी तरह से करते रहें। कर्मचारियों ने मुझे बताया कि कर्मचारियों की जो मेन समस्या है ना, वो इस टाइम जो निगम के अंदर यूनियन है उनके नेताओं की वजह से। जी हाँ, कहीं ना कहीं कभी कर्मचारी धोखे में आ जाता है, कभी नेता धोखे में आ जाते हैं। आज कहीं ना कहीं हमारा नेताओं के साथ में तालमेल बिगड़ा हुआ है। वजह क्या है? वजह आपसी तालमेल।
आपसी तालमेल ये है कि जो हमारी मांग डिमांड है वो समय पे पूरी नहीं हो पाती, कर्मचारी एक हताशा से रह जाता है कि आज मैंने किसी नेताजी पे उम्मीद लगाई थी और मेरी उम्मीद धरी की धरी रह गई है। मेरी उम्मीद धरी की ये धरी सारे रह गई नेता फिर कर क्या रहे हैं, वो काम क्या करते हैं आखिर में है। इस कर्मचारियों के लिए? इस बारे में तो हमारे नेताजी ही बता सकते हैं। इस विषय में मैं तो इस विषय में किसी का नाम नहीं लूंगा। जो जी फिलहाल मौजूदा वक्त में जो हमारी ईडीएमसी की कमिश्नर है वंदना राय जी, उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप? मैं उन तक यही संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि जैसे हमारी एनपीएस जीपीएफ उनका पैसा हमारे जीपीएफ में और एनपीएस का एनपीएस में समय पे वेतन मिले, और जो हमारे सफाई करने के उपकरण हैं, हमारे औजार, वो सही समय से और अच्छे क्वालिटी के मिले। मैं सिर्फ यही संदेश देना। और अभी कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कर्मचारी के जो इस वार्ड का खत्ता था वो यहाँ पर खत्ते ही नहीं है अब, जो पहले खत्ते थे। कर्मचारियों को बहुत समस्या होती है कूड़ा डालने के लिए। जी हाँ, एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। पहले क्या था, कूड़ेदान चालू हुआ करते थे हमारे के, कूड़ा कर्मचारी अपने बीट पर काम किया, झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के उसको रिक्शे में डाला, रिक्शे में लेने के बाद में उसको कूड़ेदान तक लेके जाता था, कूड़ेदान में ले जाके कूड़ा पलट के अपना आ जाया करता था। अब क्या समस्या हो गई है कि कर्मचारी अपने काम क्यों करेगा, फिर उस कूड़े को रिक्शे में भरेगा, कूड़े को रिक्शे में भरने के बाद जब कूड़ेदान तक जाता है तो वहाँ पे एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि कूड़ेदान बंद है और वहाँ पे लोहे के डब्बे डस्टबिन रख दी गई है। वो कहते क्या है कि डस्टबिन में कूड़ा डालो, यानी कि उस लोहे के डब्बे के अंदर, यानी कि जो रिक्शा भर के लेके आए हो आप, उसको पहले सड़क पे डालो, सड़क पे भरने के बाद में वो उसको सड़क पे डालने के बाद उसको भरो बेलचे से, उसके अंदर डालो। तो एक कर्मचारी अगर एक रिक्शा इस तरह से भर के लेके अपने बीट से वहाँ पे लेके जाएगा कूड़ेदान तक और उसको उस डब्बे में डालेगा तो उसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो वो कार्य क्या करेगा अपना? तो दोस्तों, अभी कर्मचारियों ने जो अपनी समस्या यहाँ पर बताई है उसको लेकर जो मीटिंग हुई है, उसके जितने भी नेतागण वहाँ पर उपस्थित रहे उनसे बातचीत की जाएगी। और इस वीडियो का दूसरा पार्ट, इस खबर का दूसरा पार्ट हमारे दूसरे चैनल दिल्ली आज तक पर आपको देखने को मिलेगा। तो कृपया जाकर देखिए जरूर और बताइए कमेंट के जरिए कि नेताओं को क्या करना चाहिए, कर्मचारियों के लिए, उनकी मांग डिमांडों के लिए किस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।